दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो साथियों, आरआरबी के द्वारा एक और नोटिस जारी हुआ है साथियों, नई भर्ती का। ये जो भर्ती रहेगी साथियों, किसको लेकर रहेगी उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। उसी के साथ आपको साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, रेजिडेंस के बारे में जानकारी देंगे। आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट स्टेट वाइज लिंक आपको बताएंगे। आरआरबी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, आपको अकाउंट क्रिएट कैसे करना है उसके बारे में, लॉगिन प्रोसेस, फिर लॉगिन कैसे करना है उसके बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, आपको सबमिट कैसे करना है, रेलवे एग्ज़ाम पैटर्न 2025 के बारे में। तो इन बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं साथियों। तो आरआरबी के द्वारा फिर से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो इच्छुक कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, इसमें लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट रहने वाली है। लैब असिस्टेंट के साथ विभिन्न तरह की पोस्टें रहेगी और सैलरी भी अच्छी रहने वाली है। बात करें एज की तो साथियों, एज इसमें अधिकतम एज 40 वर्ष, कुछ की 40 वर्ष रखी गई है, मिनिमम एज 40 वर्ष तक है। और इसमें साथियों 3 वर्ष का इसमें कोविड के कारण एज का रिलैक्सेशन मिला गया है। तो जिनकी 40 एज हो रखी है तो वो 43 हो चुके हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो साथियों, अगर आपने 12th से साइंस कर रखी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गुड अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट की ये भर्ती रहने वाली है। और वेबसाइट पर आप इन पर जाकर आप है वो वेबसाइट पर जाकर पूरा अवलोकन कर सकते हैं कि इसमें साथियों टोटल पोस्टें हैं वो 1036 पोस्टें निकाली गई है और विभिन्न डिपार्टमेंट की ये पोस्टें रहेगी। तो लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट शामिल की गई है। तो पूरी जानकारी कवर करते हैं, चलो चलते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम here with the latest update regarding Railway Recruitment Board of India. The Ministry of Railway announced new vacancy to till 1036 vacancy post for in teaching department like post graduate teacher, PGT teachers, trained teachers, TGT teachers, chief law assistant, physical training instructor, PTI. So candidate have the dreams to get job in Indian Railway. It is the golden opportunity from them. Enroll for the job online by visiting its ऑफिशियल पोर्टल। तो साथियों, सोने पे सुहागा ये भर्ती रहने वाली है और गोल्डन चांस है आपके लिए जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है। नर्सिंग के साथ अगर आपने बीएड कर रखी है, एमए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या 12th साइंस कर रखा है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आपके लिए इसमें सोने पे सुहागा ये भर्ती रहने वाली है। अगर नर्सिंग के साथ आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इसमें है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पीटीआई की इसमें पोस्ट रखी गई है। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर इंडियन रेलवे बोर्ड फॉर मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2025 इज आउट नाउ। एप्लीकेशन वेटिंग फॉर द रेलवे टीचर्स भर्ती कैन डाउनलोड द डिटेल्स नोटिफिकेशन फॉर आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट और कैन obtain it directly by entering the URL। तो ये साथियों वेबसाइट सबकी अलग अलग है। आप सीधा इसमें साथियों आरआरबी टीचर वैकेंसी, तो टीचर की ये वैकेंसी है, इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा उस बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आरआरबी टीचर भर्ती 2025 अप्लाई नाउ।
तो ये साथियों अप्लाई के लिए आपको ये वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक 2025। तो साथियों रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट की बम्पर भर्ती आ चुकी है साथियों। 2019 में इसका विज्ञापन जारी हो चुका था, लेकिन कोविड के कारण इस भर्ती को निकाला नहीं जा चुका। अब विज्ञापन इसका निकल चुका है। तो रेलवे में अगर आप सपना देख रहे हैं नौकरी का, तो आपका सपना है वो शुरू संपन्न होने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे के द्वारा 1036 पोस्ट रहेगी, जिसमें प्राइमरी टीचर की पोस्ट रहेगी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, हिंदी, प्राइमरी रेलवे टीचर, जूनियर ट्रांसलेटर, टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, एग्रोनॉमिक एंड ट्रेनिंग जूनियर। तो इस तरह की ये विभिन्न पोस्टें हैं। अगर आपने नर्सिंग कर रखी है और उसके बाद भी आप अगर टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो आप है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म है साथियों 7 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट है वो 6 फरवरी रखी गई है। तो 6 फरवरी 2025 की लास्ट डेट रहेगी। तो इच्छुक कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो भरें। और वो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन आवेदन मांगी गई हैं। फीस के बारे में बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें 500 रुपये फीस रखी गई है, और जो रिजर्व कैंडिडेट है SC/ST उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और फीस साथियों आपकी 400 रुपये आपको रिफंड भी मिलेगी। और इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट है वो भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन आपका इंफॉर्मेशन समय समय पर इस वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। तो एप्लीकेशन साथियों नोटिफिकेशन है 6 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ, और 7 जनवरी को फॉर्म है वो भरने शुरू हो गई। 6 फरवरी 2025 की लास्ट डेट रहेगी। और पेमेंट के लिए आप 8 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। और फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें सुधार के लिए आप 18 फरवरी 2025 तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले आपको बता दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। सैलरी साथियों इसमें साथियों सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 की तो 12 पोस्ट रखी गई है साथियों। 19,900 सैलरी है। लेब असिस्टेंट स्कूल की तो 7 पोस्ट रखी गई है, 25,500 सैलरी रखी गई है। तो प्राइमरी टीचर की, म्यूजिक टीचर की, और आपने नर्सिंग के साथ बीएड कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम पीटीए इंग्लिश मीडियम, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तो बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी पोस्टें हैं वो 338 रखी गई है और 47,600 सैलरी रखी गई है। तो पब्लिक चीफ लॉ असिस्टेंट की तो विभिन्न तरह की पोस्टें हैं वो शामिल की गई है। स्टाफ वेलफेयर की, लाइब्रेरियन की, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर की, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग पब्लिक तो सैलरी भी अच्छी रहने वाली है। और बात करें फीस की तो जनरल के लिए 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये आपकी रिफंड मिलेगी। तो ओबीसी कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों के लिए 500 रुपये और 400 रुपये आपकी रिफंड मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, 400 रुपये आपकी रिफंड मिलेगी। SC/ST के लिए 250 रुपये और 250 ही आपकी वापस फीस मिल जाएगी। तो आपकी फ़ीस है वो नील है, और आपकी 100 रुपये फीस रहने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस लगेगी। बाकी आपकी 400 रुपये अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम के बाद है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपकी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं मिलेगी। और अदर माइनर कम्युनिटी है उनकी फ़ीस है वो 250 रुपये और 250 ही आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो टीचर रेलवे टीचर एलिजिबिलिटी देखें तो साथियों टू अप्लाई फॉर द आरआरबी वैकेंसी एप्लीकेंट नीड टू satisfy the eligible set by the railway recruitment board. Candidate must be aware of the eligible criteria before the proceed to the online registration. Education qualification की बात करें साथियों तो one must have qualified the bachelor of master degree। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या मास्टर डिग्री कर रखी है जैसे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MA MCOM कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी
Apart for the candidate must have the diploma degree in BA, BEL, ED, BA, BEd, BSc, BEd, diploma in physical training और in related program। तो इसमें आपने BSc कर रखी है और साथ में बीएड कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के साथ आपने बीएड कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो और बीएड कर रखी है और बीए के साथ बीएड कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो साथियों इसमें न्यूनतम एज है वो 18 रखी गई है और अधिकतम एज है वो 48 ये रखी गई है। इसमें साथियों कोविड के टाइम आपको इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है तो सबकी एज है वो अलग अलग है। वन मस्ट हैव द नेशनलिटी और भारत की नागरिकता आपको होनी चाहिए। और ये वेबसाइट है साथियों अलग अलग जोन की, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम। तो ये वेबसाइट ही हैं और आपको अप्लाई करने के लिए rrb.apply.in पर लॉगिन करना है। इसमें आपको पहले आपको अपनी आईडी है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपने आधार नंबर और फ़ोन नंबर डालने हैं जिस पर आपका OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद है वो आपकी आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। फिर लॉगिन करके एक बार आपको लॉग आउट करना है, उसके बाद लॉगिन करके आप सारी डिटेल भर सकते हैं। जैसा फॉर्म में मांगे उस अनुसार आप है वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन सारा डिटेल्स आप पढ़ लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो साथियों ये आरआरबी के द्वारा इन्फॉर्मेशन थी जिसकी जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दी है। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।